सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग्स। आज इस वीडियो में स्पेशली सीखने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल में बेसिक प्लस हायर दोनों चीज़ सीखने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिर इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगा आर्टिकल पढ़ने का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये आर्टिकल इस वीडियो में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंग्लिश में यदि आर्टिकल आपको नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आपकी बड़ी एक कमी खलेगा। आर्टिकल बहुत रोल अदा करता है आपके इंग्लिश में। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटेंट है कि क्या इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहला है व्हाट इज आर्टिकल, ओके। नंबर 2 वेयर यूज आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। उसके बाद है हाउ यूज आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। नंबर 3 है वाई यूज आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग क्यों करते हैं। ये कंटेंट है और इसी के बेस पर हम सब आर्टिकल जो है सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहले कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज आर्टिकल, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से उसको बता सकते हैं और समझ सकते हैं। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। उसके बाद आता है नंबर 2 वेयर यूज आर्टिकल, ओके, वेयर यूज आर्टिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, ओके, यानी नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ओके। अब आप ये बोलेंगे कि सर नाउन क्या होता है, तो नाउन जो है अब आपको अलग से पढ़ना होगा, या जो स्टूडेंट ऑलरेडी नाउन पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे कि नाउन होता क्या है, ओके। यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर नंबर 3 हाउ यूज आर्टिकल। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम समझेंगे, इसी में पूरा प्रोसेस है हाउ यूज आर्टिकल। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ए एंड द, ये 3 चीज़ें हैं। ए और एन को सबसे पहले हम समझते हैं, द को साइड में रखते हैं, द को हम बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ए और एन को, तो ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स एक और एन मीन्स भी एक होता है, यानी दोनों का जो है अर्थ यानी सेम मीनिंग। ए मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक। बट ये मेरे दिमाग में हम सब के जो है आता है कि जब दोनों का सेम हो रहा है तो ए कहाँ यूज करेंगे और एन कहाँ यूज करेंगे। जनरली हम कॉमन तो जानते हैं, ओके, ये हम सब लोग भी जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ए टू जेड, ओके, ए टू जेड कितना लेटर्स होता है, 26 लेटर होता है, ये हम सब भी जानते हैं। उसमें जो है वॉवेल्स कितना होता है, 5 होता है, ए ई आई ओ यू। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितना होता है, यानी 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21, वही कॉन्सोनेंट है, ओके। जनरली हम जानते हैं। फिर उसके बाद ये जानते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ओके। जैसे मान लेते हैं, यानी कोई भी वर्ड है, ओके, जैसे यहाँ पर दिया है ओनियन, ओके, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर अगर वावेल है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ओनियन है, ओनियन का जो है पहला अक्षर, ओके, ये ओ है, यानी ये क्या है, वावेल है। ये यहाँ पर देख सकते हैं ए ई आई ओ यू, इसमें ओ जो है आया है, तो यानी पहला, यानी ये दिमाग में रखना है कि किसी भी वर्ड का पहला लेटर्स अगर वावेल है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें एक और है वर्ड है जैसे एलिफेंट, तो ई जो है वावेल है इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा। फिर उसके बाद जो है आता है कि अगर कोई भी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए बैट हो गया, बैट, बैट में इसका फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर क्या है, बी है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, ए बैट, एक बैट। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे एक और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ओके,
मार्कर, ये पहला अक्षर क्या है, यानी फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, इसके पहले क्या लगाएंगे, ए मार्कर, यानी एक मार्कर, ए बैट एक बल्ला। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तुम मुझे एक पेन दो, तुम मुझे एक पेन दो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू गिव मी अ पेन। ओके, यहां पर देखा ये नाउन है। ओके, और इसका पहला अक्षर फर्स्ट लेटर पी है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या लगा है, ए लगा है। सो एग्जाम्पल के माध्यम से ये आप समझ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, ए एन तभी लगाएंगे जब वो क्या हो, सिंगुलर हो, क्योंकि ए का मतलब भी ए होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो अगर प्लूरल हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, वहाँ पर नहीं यूज होता है। सो ये चीज़ ध्यान रखना है कि नाउन जो है सिंगुलर होना चाहिए, ये देखिए सिंगुलर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसे गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए बैट को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो हाउस है तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ए और एन। उसके बाद दे रहा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल अगर नाउन है या कोई वर्ड है, अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर हम यूज ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अनकाउंटेबल में जैसे वाटर है, ओके, वाटर, अब वाटर नाउन तो है, अब इसका फर्स्ट लेटर जो है डब्ल्यू है, कॉन्सोनेंट है, तो आप कहेंगे कि ए वाटर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है वाटर, इसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए वाटर करेंगे, एक पानी, दो पानी, चार पानी काउंट को नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है हमको विशेष ध्यान रखना है कि काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। ऑयल है, जैसे मान लीजिए ऑयल, ऑयल के पहले क्या लगाएंगे, ऑयल के पहले आप कहेंगे कि इसका जो है फर्स्ट लेटर ओ है, वावेल्स है, तो हम एन लगा दे रहे हैं। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा, वावेल तो है लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल का भी विशेष ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल और प्लूरल का। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट रहेगा उसका फर्स्ट लेटर, लेकिन हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हावर लिखते हैं, HOU, या हावर मीन्स घंटा होता है, बट हावर के साथ यानी कहना हो एक घंटा, तो आप क्या यूज करोगे, एच है कॉन्सोनेंट है, तो आप कहोगे कि यहाँ तो ए होना चाहिए, तो ये मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब आप कहेंगे कि एन तो जो है वावेल के पहले होता है, वावेल अगर फर्स्ट लेटर है तो उसके पहले होता है, वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ए होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखें जो हिंदी का हमारा वावेल्स होता है, स्वर होता है, अ से लेके अह तक, जिस जो ध्वनि होती है, जैसे इसको बोलेंगे हावर को आवर, आवर, इसमें देखें ये वावेल है, स्वर है, यानी ध्वनि जो है ये वावेल है, स्वर है, तो इसलिए क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए MLA, MLA में आप ध्यान देखेंगे ये कॉन्सोनेंट है, तो आप कहेंगे कि ए लगना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। आप जब ध्वनि जाएंगे, जब हिंदी में ध्वनि इसका देखेंगे, इसको हिंदी में तब लिखेंगे MLA, इसका पहला लेटर्स, पहला अक्षर क्या है, ए है, यानी ये स्वर है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन है। उसी तरीके से MA, MLA, MLC, SHO, ये सब के पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये दिखने में जो है, ये जो है इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसके पहले जो है हम लगाएंगे वावेल्स, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है हमारा स्वर होता है। ओके, अब इसके बाद आते हैं यूज ऑफ द। ओके, मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं यूज ऑफ द का प्रयोग कहां करते हैं, बिफोर नेचुरल थिंग्स।
द का प्रयोग कहाँ करते हैं? बिफोर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में आपको पता होगा कि क्या 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 नेचुरल होता है। जैसे मान लीजिए सन, ये नेचुरल है, ये प्रकृति के द्वारा बना हुआ है सन, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? द सन। ये मून, मून भी जो है नेचुरल है, इसके पहले क्या यूज करेंगे? द स्टार, इसके पहले क्या यूज करेंगे? द स्टार, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल में जितने भी आएंगे, जैसे माउंटेन हो गया, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी बना हुआ है, उसके पहले हम समझ सकते हैं कि उसके पहले हम यूज करते हैं द का। ओके, नंबर 2 आ गया एपिक्स। एपिक्स या रिलीजियस बुक, यानी धार्मिक महाकाव्य जो होता है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में जो है रामायण है, ये एपिक है, महाकाव्य है, और यह रिलीजियस बुक है, तो इसके पहले क्या यूज होगा? द रामायण। ओके, गीता, तो इसके पहले क्या होगा? द। फिर उसके बाद ये बाइबिल है, तो इसके पहले क्या होगा? कुरान के पहले भी जो है द हम लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है रिवर। तीसरा है रिवर। रिवर यानी जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ये हम द यूज करेंगे रिवर के साथ में। सी है तो सी के साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे। ओशियन है तो ओशियन के भी साथ हम द का प्रयोग करेंगे, द प्रशांत महासागर। ओके, उसके बाद आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब होता है अपने भारत में जितने भी या दुनिया में कहीं भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसके साथ साथ हम यूज करेंगे द का प्रयोग। जैसे मान लीजिए ताजमहल। ताजमहल तो आपको पता होगा, द ताजमहल, ताजमहल। फिर उसके बाद जो है द रेड फोर्ट। और भी ऐसे अपने इंडिया में है जिसको जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग में काउंट किया जाता है। सो उसके पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? द का प्रयोग। अब उसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अगर आप डिग्री पढ़े होंगे तो उसमें शायद पता होगा कि डिग्री क्या होता है। डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री में जैसे मान लीजिए आलोक, आलोक इज द टॉलेस्ट बॉय। आलोक इज द टॉलेस्ट बॉय, यानी आलोक जो है सबसे बड़ा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है, यानी आलोक सबसे लंबा लड़का है। ओके, सो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप प्रॉब्लम फील कर रहे हो, अगर आपको कहीं भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सो उसको अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास होगा। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।